वेलकम टू सराव की क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, हम धर्म और संप्रदाय पढ़ रहे हैं 4-5 रोज से। उसी में रिमेनिंग और जो कुछ चीजें रह गई है वो मैं आपको बताता हूँ। वाम मार्गी पंथ। अब वाम मार्गी पंथ हेडिंग जैसे शिव पंथ था, शाक्त पंथ था, मतलब इस प्रकार से कुंडा पंथ है इसके अंदर। तो इसके प्रणेता रावल मलिनाथ जी थे और इस पंथ की मान्यता है कि यदि कोई कुंडापंथी साधक किसी अन्य ग्रस्त को कुंडापंथ में दीक्षित नहीं करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो भटक देती है। अपन कहते नहीं भाई आत्मा को शांति मिले, इसलिए अपन अपने रीति रिवाज के तर्पण करते हैं, लेकिन इस मार्ग में ऐसा माना गया है। तो आप कोई ध्यान रखें, कभी भी वाम मार्ग में कुंडापंथ की बात आती है तो कुंडापंथ के जो प्रणेता है वो रावल मलिनाथ जी है और इस पंथ की मान्यता जो मैंने आपको बता दी। फिर आता है सहज पंथ, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की शाखा। इसमें भजन में साधना के लिए एक युवा सुंदर एवं परकिया स्त्री की आवश्यकता होती है, यानी कि स्त्री की सुंदरता पे बल दिया कि वो भजन साधना यानी कि भजन में वो लीन रहे और साधक जो है ज्यादा से ज्यादा भजन को ग्रहण करें। तो ऐसा सहज पंथ बना है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। उंद्रिया पंथ, उंद्रिया पंथ में अति मार्गीय पंथ है ये, जो जयसमंद के बीलों में प्रचलित है। इसी प्रकार कांचलिया पंथ भी अति मार्गीय पंथ है। तो यानी कि जो जयसमंद है हमारा, वहां की जो भील जाति के लोग हैं वो उस प्रकार से उंद्रिया पंथ को मानते हैं। नवल संप्रदाय प्रवर्तक नवलदास जी हैं। नागौर जिले में हसोलाव गांव में जन्मे। मुख्य मंदिर इनका जोधपुर में है और उपदेश में नवलेश्वर अनुभव वाणी में, नवलेश्वर अनुभव वाणी में इनके जो शब्द है वो संग्रहित है। फिर है राजाराम संप्रदाय। इसमें राजाराम जी थे इसके संत और उनका उद्देश्य था कि हरे वृक्षों को नहीं काटे, जिस पर अमृता देवी विष्णु संप्रदाय में कहा। तो राजाराम संप्रदाय में हरे वृक्षों को नहीं काटे, अधिकाधिक वृक्षारोपण करने का उपदेश दिया गया। फिर आता है गूदड़ संप्रदाय। गूदड़ संप्रदाय में बताया कि इसके जो संतदास जी थे प्रवर्तक निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते थे। इस संप्रदाय की जो मुख्य गद्दी है, प्रमुख गद्दी है, वो दांतड़ा, भीलवाड़ा जिले में दांतड़ा जगह है, वहां पे गुदड़ी से बने कपड़े पहनते हैं। जो गुदड़ी होती है डोरे की बनी हुई उसके कपड़े। फिर आता है तेरापंथी, जो जैन स्वातांबर स्थानकवासी। इसमें तेरापंथी और 22पंथी दो प्रकार के ओसवाल जैन होते हैं, महाजन। तो अपन आज तेरापंथी की बात कर रहे हैं। तेरापंथी श्वेतांबर स्थानकवासी होते हैं। इनके जो प्रवर्तक भीकन जी थे और इन भीकन जी का जन्म जोधपुर राज्य जिला, एक ही बात है आजकल जिला बोलते हैं, पहले अजमेर मेरवाड़ा ऐसे राज्य होते थे। तो जोधपुर राज्य के कंटालिया ग्राम में 1760 ईस्वी में हुआ और इन्होंने तेरापंथ की स्थापना की। अब 13 क्यों? इनके जो साधुओं की संख्या थी उस समय वो 13 थी, तो उन्होंने तेरापंथ कह दिया कि अपन तो तेरापंथी हैं और इसलिए तेरापंथी कहलाए। और जो मेवाड़ के राजनगर और केलवा है, अपन जाते हैं उदयपुर जाते हैं, रहता रास्ते में राजनगर और केलवा, यहाँ पे अत्यधिक प्रभाव रहा है तेरापंथ का। फिर आता है आचार्य तुलसी। आचार्य श्री तुलसी लिखा रहता, कंफ्यूज नहीं हो, एक ही बात है। आचार्य श्री तुलसी तेरापंथ के 9वें आचार्य थे और इनका जन्म विक्रम संवत 1971 में कार्तिक शुक्ला दूज को लाडनू जो है शहर एक प्रकार का लाडनू शहर में हुआ। इनके पिताश्री का नाम जूमरमल जी रवटेड और माताश्री का नाम वंदना जी। समण श्रेणी की, इनके जो धर्म में समण का अलग अलग अभिप्राय होता है जैन पुस्तकों में, सर्वण कहीं समण, तो समण श्रेणी की स्थापना की। और ये इनका साहसी कदम था, एक प्रकार से दूरदर्शितापूर्ण। और इसको उस समय तो ये हुआ, फिर उसको आगे जो स्थापना वाली बात आती है वो 2037 में कार्तिक शुक्ला दूज को लाडनू में मतलब पूरा स्थापित किया अच्छी तरीके से और उसके प्रचार प्रसार भी किया। 1992 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला और उधर महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा हकीम का सूर सम्मान भी दिया गया। और मतलब महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा हकीम का सूर सम्मान आचार्य का दुर्लभ दस्तावेज है, यानी उसके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे दस्तावेज बनाए, रचित किए। 17 फरवरी 1994 में सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का विराट आयोजन किया गया। और उसके बाद मेन जो इनका जाने जाते हैं, मैंने भी यहां गलती की है, जब कभी भी क्वेश्चन आया और फिर मुझे स्थायी याद हुआ
गणपत सिंह जी ने एक बार पूछा भी था और फिर तो बता दिया मैंने, लेकिन भाई अणुवर्त का प्रतिपादन किसने किया? आचार्य श्री तुलसी ने। तो अणुवर्त का प्रारंभ जो है 1 मार्च 1949, याद रखे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 4 लाइन है इसमें से प्रश्न 101% आता है। तो 1 मार्च 1949 में सरदार शहर में हुआ अणुवर्त का प्रारंभ। अणुवर्त का अर्थ होता है लघुवर्त। अब ये हुआ आचार्य तुलसी, श्री तुलसी के द्वारा, और उन्हीं के आगे जो 10वें संत हुए वो है आचार्य महाप्रज्ञ, जिनका कार्यकाल 14 जून 1920 से 9 मई 2010। 10वें संत थे, श्वेतांबर थे, वो स्थानकवासी थे। जैसे आचार्य, इनके पिताश्री का नाम तोलाराम जी था, माताजी का नाम बालू जी था। अणुवर्त आंदोलन जो आचार्य श्री तुलसी द्वारा अणुवर्त का प्रारंभ किया गया 1 मार्च 1949 को, उस आंदोलन को इन्होंने बढ़ाया। किन्होंने? आचार्य महाप्रज्ञ ने। और 1995 में 95 में ये अधिनायक बन गए, नायक और अधिनायक और ऊंचा अधिनायक बन गए। 70 के दशक में, 1970 का मतलब बाद में जो 80 तक जो पहुंचा दशक है, उसमें जीवन विज्ञान, जो आप भी हायर सेकेंडरी के अंदर लाइफ साइंस प्रारंभ हो गई थी, जीवन विज्ञान। अब तो इसमें एमएससी कर रखे हैं, मेरे एक मित्र ने कर रखी है। तो जीवन विज्ञान का विकास हुआ, और इस जीवन विज्ञान का जो उद्देश्य पाठ्यक्रम में जोड़ने का था, बोर्ड में आज भी है, चालू है। तो उद्देश्य छात्रों के संतुलित विकास, छात्रों छात्राओं का संतुलित विकास हो, और उनके चरित्र निर्माण का प्रायोगिक ये मतलब पहलू था कि प्रायोगिक तरीके से प्रैक्टिकली हम छात्रों में संतुलित विकास कर सके, उनमें चरित्र निर्माण बलवत्ती हो सके। और इस प्रकार से मैं समझता हूं कि ये आचार्य श्री तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ से रिलेटेड आप कोई पेपर उठा के देख लीजिए, आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको हर चीज याद रहनी चाहिए। असफल शिक्षक ही सफल शिक्षक होता है, असफल छात्र। फिर आता है पारसी धर्म। पारसी धर्म हमारे राजस्थान में बहुत कम है, लेकिन जैसे उदयपुर जिला है, अजमेर है, बाड़मेर है, इन तीनों जिलों में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सूर्य की पूजा करते हैं, इनका जो इष्ट देव है वो सूर्य है। और भीनमाल, जालोर जिले में जो भीनमाल कस्बा, वहां के वर्रा श्याम का जो मंदिर है, वहां वार्षिक पद्धति आपको मूर्तियों में देखने को मिलती है। और वहां की जो जूतियां हैं, मतलब उसमें मूर्ति में वो मतलब जो है फारसी ढंग के जूते पहन रखे हैं। तो ये आप याद रखें। फिर सिख धर्म आता है। सिखों के जो गुरु नानक देव हैं, वो मतलब इनके प्रमुख प्रवर्तक है। और तलवंडी में ननकाना साहब का उनका जन्म हुआ 1469 में। गुरु ग्रंथ साहिब जो है इनकी पवित्र पुस्तक है, जैसे मुस्लिम में कुरान होती है, इसलिए सिख धर्म में कौन सी होती है? गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र पुस्तक है। और ईसाई धर्म जो है वो राजस्थान में अब पहले लगा हुआ कि जो अजमेर हमारा जिला है, अजमेर क्षेत्र के अंदर ये मूलतः रह रहे थे। और अंग्रेजी वर्चस्व के टाइम प्रचार प्रसार हुआ, फिर धीरे धीरे मतलब इनमें काफी चेंज आया, और आज राजस्थान के काफी कोनों में, लेकिन अजमेर में फिर भी शैली उसी की आती है और सर्वाधिक है। और जो हमारा इस्लाम धर्म है, उसके प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे। इनका धर्म परिवर्तन जो है 12वीं सदी के बाद काफी वर्चस्व बढ़ा। उससे पहले राजपूत थे, हिंदू थे, और हिंदुओं के बाद दूसरे नंबर की जो जनसंख्या हो मुस्लिम है। कायम खानी मुसलमान जो कहते हैं कि पूर्व राजपूत थे, लेकिन मेव और ये परिवर्तन जो चला उसमें 12वीं सदी से मतलब जो है ज्यादा पड़ा। और इस्लाम का प्रचार भी रहा। जो सूफी संप्रदाय है, चिश्तिया संप्रदाय है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके चेले, उनके भतीजे, जो भी आज मतलब जो है भारतवर्ष के इस राजस्थान राज्य में सभी धर्म, सर्वधर्म सम्मेलन भारतीय, भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है। और हमें उस सब धर्म की अच्छाइयां ग्रहण करनी, सब में अच्छाइयां, कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, है ना, फारसी हो, बौद्ध हो, सभी धर्मों में बहुत अच्छाइयां है। किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं है। बुराई है मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी प्रवृत्ति के अंदर अपने सारे जो नैतिक क्रियाक्रम, दैनिक जीवन की शैली है, उसमें बदलाव कर लेता है। तो मैं जहां तक समझता हूं अपन ने कंटेंट वाइज कोई कमी नहीं छोड़ी। और अब जो इसमें अन्य प्रमुख संत वगैरह, मैं कल के वीडियो में आपको उसकी बारीकी की चीजें बोलने में अभी बोलता रहूं और उसको आगे बढ़ा दूं। लेकिन कुछ कंटेंट मैंने क्या कहा, एक ही मेरी शर्त है कि मैं कंटेंट जो मैटर है उसको एग्जाइज करके आपको दूं। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, पहले मैंने आपको पूर्व में बताया कि आज के 20-30 साल पहले नौकरी बहुत आसान थी, पढ़ने वाले कम थे, नौकरी करने वाले भी कम थे, बहुत से लोग नौकरी करना ही उचित नहीं समझते थे। आज
सब नौकरी करना चाहते हैं, 90%, 80% तो चाहते ही हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत खुद जातियां पढ़ती नहीं थी, उनके काम ही अलग थे, आज सब पढ़ रहे, अच्छी बात। तो उसमें कंपटीशन हो गया और इसलिए संसाधन भी है और कंटेंट भी है। अब उसमें कंटेंट कुछ विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाते, तो उसके लिए दिनों दिन प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। तो बार बार ये रहता है कि अपने को पढ़ना विद्यार्थी को है, उसको मन लगा के पढ़ेगा, लेकिन उसको पढ़ने के लिए सामग्री मिल जाए, उसको मैटर मिल जाए तो धन्य हो जाता है। तो आज यही अपन आगे इसके जो प्रमुख संत वगैरह हुए हैं उनके बारे में कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।